हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की सारी स्टोरीज़ हमें हमारे सब्सक्राइबर्स भाई ने भेजी है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये स्टोरीज़ पसंद आएगी। तो ईयरफोन्स लगा लीजिए और आंखें बंद करके मेरी स्टोरीज़ को इमेजिन कीजिए, आपको मज़ा आएगा। मेरा नाम वीना है और मैं तेलंगाना के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। ये घटना मेरे साथ तब घटी जब लॉकडाउन का समय चल रहा था। तो हुआ यूँ कि लॉकडाउन के टाइम पे ही हमें हमारे नए घर में शिफ्ट होना पड़ा था, क्योंकि पुराने घर की छत ऊपर से टूट गई थी और हमारा नया घर तकरीबन 1 किलोमीटर दूर था और जो हमारा पुराना घर था वो गांव से थोड़ा दूर था, इसलिए आने जाने में तकलीफ हुआ करती थी। अब तकरीबन 10 दिन हो चुके थे, हम लोग हमारे नए घर में शिफ्ट हो चुके थे। एक रात की बात है, मेरा भाई जिद कर रहा था कि उसे वो खिलौना चाहिए जो कि हम लोगों ने पुराने घर में छोड़ दिया है। इतने दिन तो हमने उसे बहला फुसला के कुछ ना कुछ समझा के उसे चुप करा दिया था, पर उस दिन वो बहुत रो रहा था। वैसे मैं आपको बता दूं, मेरे भाई की उम्र 8 साल की है। फिर क्या था, मेरे मम्मी पापा ने मुझसे कहा कि मैं पुराने घर पे जाऊं और वो खिलौना लेके आऊं। और वैसे भी मुझे बीच में ही दादी मिलने वाली थी, क्योंकि मेरी दादी गांव के बाहर कुछ काम से गई थी। दादी का फ़ोन आया कि अब वो रोड के ऊपर है और वो थोड़ी ही देर में पुराने घर तक आ जाएगी, तो दोनों मिलके वो खिलौना लेके नए घर पे आ जाएंगे। मैंने भी फिर हामी भर दी। मैं चलते हुए अपने पुराने घर की ओर जा रही थी। तकरीबन 15 मिनट में ही मैं अपने पुराने घर पे पहुंच गई थी, क्योंकि बीच में ही मेरी दोस्त के पापा ने मुझे छोड़ दिया था। मैंने देखा कि मेरी दादी अब तक वहाँ पे आई नहीं है। मैंने सोचा कि डर की बात क्या है, अपना ही तो घर है ना। इसलिए मैंने फिर ताला खोला और घर के अंदर चले गई। मेरे हिसाब से वो खिलौना स्टोर रूम में ही पड़ा हुआ होगा, इसलिए मैं पहले स्टोर रूम में गई, पर मुझे वो खिलौना कहीं नहीं मिल रहा था। सच बोलूँ तो मुझे अब थोड़ा डर भी लग रहा था। पता नहीं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मुझे पीछे से कोई देख रहा है। जब मैं पीछे मुड़ के देखती तो पीछे कोई भी नहीं होता था। मैं सिर्फ फोन के सहारे ही यहाँ वहाँ खिलौना ढूंढ रही थी, क्योंकि उस घर की बिजली हम लोगों ने बंद करवा दी थी। अब मुझे घबराहट सी महसूस होने लगी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना घर के बाहर चले जाती हूँ। इसलिए फिर मैं घर के बाहर आ गई। मैंने देखा कि हमारे उसी घर के छत पे कोई लड़की खड़ी हुई है जिसकी उम्र 7 साल की है। मुझे तो पहले लगा कि ये मेरा भ्रम होगा, पर मैं गलत थी। वहाँ सच में कोई लड़की थी। मैंने सोचा कि शायद वो लड़की दूसरी तरफ से खेलते खेलते यहाँ आ गई होगी, क्योंकि ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बाहर की तरफ से है। मैं फिर सीढ़ियाँ चढ़ के अब छत पे चले गई। जब मैं छत पे गई तो वो लड़की एक कोने में ही खड़ी हुई थी। वो लड़की दूसरी तरफ देख रही थी। मैं उसके पास गई और उसके कंधे पे हाथ रखा। जैसे ही मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा, वो लड़की अचानक से पीछे मुड़ी। उसकी आंखें सफ़ेद थी और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मैं समझ गई थी कि यह पक्का भूत है, इसलिए मैं जैसे तैसे करके नीचे उतरने लगी। पर नीचे उतरते उतरते मेरा पैर फिसल गया और मैं ऊपर से नीचे गिर गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने घर पे थी और मेरे मम्मी पापा मुझे देख के रो रहे थे। पास ही में ही एक तांत्रिक बाबा थे। जैसे ही मैं उठी, उन्होंने मुझ पे झाड़ फूक करना शुरू कर दिया। तकरीबन 3-4 घंटे तक मेरा झाड़ फूक हुआ। मुझे बस इतना याद है कि मैंने घड़ी पे दोपहर के 12 बजे का टाइम देखा था और फिर से जब मेरी आँख खुली तो 4 बज रहे थे। बस मुझे इतना ही याद है, बीच का कुछ भी मुझे याद नहीं है। मैंने जब मम्मी से पूछा तो मम्मी ने कहा कि मैं ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और हंस रही थी और सारा सामान यहाँ से वहाँ कर रही थी और बाबा जी का गला पकड़ के उन्हें डरा रही थी। ये सारी चीज़ें सुन के मुझे यकीन नहीं हो रहा था, पर अब मम्मी ने कहा था तो उनकी बात माननी ही थी। थोड़े दिनों तक मुझे कमज़ोरी जैसा लगा, फिर जाके मेरी तबीयत ठीक हो पाई।
मेरा नाम अंजू है और ये घटना मेरे साथ 2020 में घटी थी। ये समय लॉकडाउन का था और मैं महाराष्ट्र के ही एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। एक रात की बात है, मेरे पापा ने मुझसे और मेरे बड़े भाई से कहा कि वो उनके लिए पान लेके आए। पापा का पैर टूट चुका था और मम्मी को कैसे भेज सकते थे, इसलिए मेरे पापा ने मुझे और मेरे बड़े भाई अभय को साथ में जाके पान लेके आने को कहा। वैसे लॉकडाउन तो था ही, पर हम लोग उस पान वाले अंकल के घर जाने वाले थे। मेरे पापा की और उनकी अच्छी बनती थी। पापा ने उनको फ़ोन करके कह दिया कि वो उनके लिए पान रेडी रखे, बच्चे लेने आएंगे। हम लोगों ने फिर ज़्यादा सोचे बिना पान वाले अंकल के घर जाने लगे। उनका घर हमारे घर से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर है। उनके और हमारे घर के बीच एक छोटा सा गार्डन पड़ता है और गार्डन के बाद तकरीबन 50-100 मीटर तक झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ है। उनके घर के आगे एक नर्सरी थी और उसके पास ही एक सुनसान रोड था। हम लोग रोड के ऊपर से चलते हुए जा रहे थे। हम लोगों ने फिर वहाँ से पान लिया और फिर अपने घर की ओर मुड़ने लगे। मेरे भाई अभय ने कहा कि यार मुझे कुछ दिख रहा है, वहाँ झाड़ियों पे कोई तो बैठा हुआ है। मैंने अभय से कहा कि पागल है क्या तू, देख मुझे पहले ही डर लगता है, तो ये सारी चीज़ें बोल के मुझे मत डरा, वरना मैं पापा से शिकायत कर दूंगी। तो उसने कहा कि नहीं यार, मैं सच कह रहा हूँ, तू प्लीज़ एक बार देख, वो धीरे धीरे अपने पास ही आ रही है। मैंने जब उस तरफ देखा तो मैं शॉक्ड हो गई। मैंने देखा कि एक औरत जिसने काले कलर के कपड़े पहन के रखे थे, वो झाड़ियों पे से यहाँ वहाँ कूदती हुई हमारे पास ही आ रही थी। मैं समझ चुकी थी कि यह पक्का चुड़ैल है, इसलिए मेरे भाई को कुछ बोले बिना उसको सिर्फ आगे देख के चलने को कहा। मैंने फिर उससे कहा कि वो एक पागल औरत है। मेरा भाई भले ही बड़ा था, पर ये सारी चीज़ों में मानता नहीं था, इसलिए फिर उसको कह के भी कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर कहती तो वो उल्टा उस औरत के पास जाके कुछ ना कुछ पागलपन करता। मैंने हनुमान चालीसा मन में ही पढ़ना शुरू कर दिया और फिर एक नाके के पास आई और पीछे मुड़ के देखा तो वो औरत अब वहाँ पे खड़े होके हंस रही थी और बोल रही थी कि आज तो तुम बच गए, अगली बार अगर यहाँ आओगे तो मारे जाओगे। अब ये आवाज़ मेरे बड़े भाई ने भी सुनी थी। वो बहुत डर गया था क्योंकि उस औरत के मुंह से खून निकल रहा था, जिस खून को अभय ने देख लिया था। वो भागते भागते अब घर के अंदर चले गया। मैं भी फिर घर के अंदर चले गई। मम्मी पापा को ये सारी चीज़ों के बारे में बताया तो उन्होंने तुरंत ही बाबा जी को फ़ोन किया। बाबा जी आए और फिर हमें तावीज़ दिया और कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, वो चुड़ैल इतनी भी शक्तिशाली नहीं कि वो तुम्हें मार सके, वो सिर्फ तुम्हें डराना चाहती थी। मेरा नाम शांतनु है और मैं बिहार के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ पिछले साल घटी थी। लॉकडाउन का समय था। हमारे खेतों में मुझे कुछ काम था। कोरोना का कहर बहुत था, तो मैंने मेरे पापा से बोला कि आप सब लोग घर में ही रहिए। मैं और मेरा एक दोस्त है, हम दोनों मिलके खेतों की रखवाली करेंगे और सुबह होते ही वापस आ जाएंगे, क्योंकि हमारे एरिया में पुलिस भी घुमा करती थी। हम लोग रात के 11 बजे जाते और 5 बजे तक वापस आ जाते, जिससे कि पुलिस वालों को पता भी ना चलता। रात में खाना खा के फिर मैं और मेरा दोस्त रमन खेतों के लिए निकल गए। हम लोगों को ये डर था कि कहीं कोई जानवर हमारी फसलों को बर्बाद ना कर दे, और आपको तो पता ही है उस टाइम पे कितनी पाबंदियाँ लगी थी। हम लोग फिर रात को खाना खा के खेतों के लिए निकल गए। मेरा और मेरे दोस्त का खेत पास ही में ही था, तो हम लोगों ने सोचा कि बीच में एक छोटा सा पेड़ है, उसके नीचे खटिया बिछा के सो जाते हैं। हम लोगों ने फिर वहाँ पे ही आग जला ली थी। फिर मैं और मेरे दोस्त रमन ने कुछ चक्कर मारे और हम लोगों को लगा कि सब कुछ ठीक है, इसलिए फिर मैंने मेरे दोस्त से कहा कि यार देख, वैसा भी सब कुछ ठीक है, मुझे नींद तो आ नहीं रही, तुझे नींद आ रही हो तो तू थोड़ी देर के लिए सो जा। वैसे भी उसको नींद आ रही थी, इसलिए वो बिना कुछ बोले सो गया।
अब रात के 2:30 या 3 बजे थे। मुझे भी हल्की हल्की नींद आ रही थी। मैंने सोचा कि 1-2 चक्कर मार लेता हूँ, फिर सो जाता हूँ। फिर मैंने लाठी ली और फिर खेतों का चक्कर मारने के लिए निकल पड़ा। मैं फसलों के बीचों बीच से जा रहा था। मैं जब दूसरी ओर पहुंचा तो मुझे झाड़ के ऊपर कोई आवाज़ आने लगी। मैंने सोचा कि शायद कोई बंदर वगैरह होगा, पर शायद मैं गलत था। मुझे उस पेड़ के ऊपर से किसी औरत के हंसने की आवाज़ आ रही थी। सच बोलूँ तो मैं बहुत डर गया था। मैं वैसे भी थोड़ा डरपोक था। मैंने टॉर्च मार के वहाँ देखने की कोशिश की। जैसे ही मैंने उस पेड़ पे टॉर्च मारी, मुझे एक औरत उल्टी लटकी हुई वहाँ पे दिखाई दी। मैं समझ चुका था कि ये चक्कर क्या है। मैं भागने की कोशिश कर रहा था, पर आप नहीं मानोगे, उस औरत ने अपने हाथ लंबे कर लिए और मेरे पैरों को पकड़ के मुझे नीचे गिरा दिया। पर फिर भी बजरंगबली का नाम लेके मैं जैसे तैसे करके अपने दोस्त के पास आया। फिर उसको उठाने की कोशिश की, पर वो उठ नहीं रहा था। मुझे दूर से ही किसी के घुंघरू की आवाज़ आ रही थी। मैं समझ गया था कि अब वो औरत हमारे ही तरफ आ रही है। इसलिए मैंने मेरे दोस्त के ऊपर थोड़ा पानी छिड़का। वो उठा और उसको मैंने कहा कि चल यार, यह बहुत बड़ी गड़बड़ है। शायद वो भी मेरी बात समझ गया था, इसलिए वो बिना कुछ बोले मेरे साथ वापस आ गया। तकरीबन 4 बज रहे थे। हम लोग जैसे तैसे करके हमारे घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद मैंने मेरे मम्मी पापा से ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। उन्होंने ज़्यादा कुछ सोचे बिना मुझे और मेरे दोस्त को मंदिर में बिठा दिया। हमारे ऊपर गंगा जल छिड़का और हनुमान चालीसा को सुबह तक पढ़ते रहे। शायद उसका असर हो गया था। हम लोगों को थोड़ा बुखार चढ़ गया था, पर फिर बाबा ने हम लोगों को कहा कि अच्छा हुआ तुम लोगों पे गंगा जल छिड़क दिया और हनुमान चालीसा पढ़ ली, वरना इससे भी ज़्यादा तुम्हारे साथ हो सकता था। मैंने खैर मनाई कि मेरी और मेरे दोस्त की ज़िंदगी बच गई। मेरा नाम सना है और मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। ये घटना मेरे साथ पिछले साल अगस्त महीने में घटी थी। लॉकडाउन का समय था। तो हुआ यूँ कि हमें अचानक से फ़ोन आया कि मेरी नानी की तबीयत खराब हो चुकी है और वो हम लोगों को आखिरी बार मिलना चाहती है। हम लोगों ने फिर जैसे तैसे करके पुलिस की परमिशन ली और फिर हमारे गांव से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर हमारी नानी के घर चले गए। हमारा गांव थोड़ा अच्छा था। नानी का गांव जैसे पुराने ज़माने का हो वैसे था। जंगल ही जंगल थे और वहाँ की फैमिलीज बहुत ही कम थी। नानी का इलाज चला। कुछ दिनों में नानी की तबीयत ठीक हो चुकी थी। अल्लाह का शुक्र था कि नानी को कोरोना नहीं हुआ था। हमने सोचा कि वैसे भी यहाँ आ गए हैं, क्यों ना और थोड़े दिन रह जाए। मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। हर रात मैं आपकी स्टोरी सुनती हूँ। आपकी स्टोरी सुने बिना मुझे नींद नहीं आती। तो एक रात की बात है। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे और फिर लोग भी नानी की खबर पूछने के लिए आ रहे थे। सब कुछ खत्म होते होते 11 बज चुके थे। मुझे अभी भी याद है, मैं आपकी स्टोरीज को लूप में सुना करती थी। ईयरफोन्स लगा के मैंने आपकी स्टोरी स्टार्ट की और आंखें बंद करके स्टोरी सुनने लगी। मुझे नींद कब आ गई समझ में ही नहीं आया। जब मेरी आंख खुली तो रात के 2:30 बज चुके थे। ईयरफोन्स निकाल दिए और फोन साइड में रख दिया। मुझे वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस हुई और आपको गांव का सिस्टम पता ही है, गांव के वॉशरूम बाहर होते हैं। मैं बाहर वॉशरूम करने के लिए चले गई। मैं नींद में ही थी। जैसे मैं वॉशरूम करके बाहर निकली तो मुझे मेरे दादी की आवाज़ सुनाई दी। मेरी दादी झाड़ियों में से बुला रही थी, पर यह हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरी दादी तो अभी भी दूसरे गांव में थी और मैं जहां आई थी वो मेरे नानी का घर था और मेरी दादी 2 दिन पहले ही वहां से चली गई थी। मुझे अब थोड़ा डर लग रहा था, पर मैंने सोचा कि मेरी दादी को मदद की ज़रूरत होगी, क्योंकि मेरी दादी दर्द से कर्रा रही हो
ऐसे आवाज़ कर रही थी और मुझे बुला रही थी। सना, सना बेटा, यहाँ आ जाओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उस टाइम पे मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चमका। मैं सीधे सीधे झाड़ियों में चले गई। जब मैं झाड़ियों में गई तो मैंने वहाँ पे एक भैंसे को देखा जो कि मेरी दादी की आवाज़ निकाल के मुझे बुला रहा था। मैं समझ चुकी थी कि यह कोई जिन का चक्कर है, इसलिए ज़्यादा कुछ सोचे बिना ही मैं अल्लाह का नाम लेके और आयतुल कुर्सी पढ़ते पढ़ते घर के अंदर आ गई और रोने लगी। मेरी आवाज़ सुन के सारे घर वाले जाग चुके थे। वो लोगों को मैंने ये सारी चीज़ें शेयर की तो उन्होंने कहा कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आधी रात में मौलाना को बुलाया गया। मौलाना ने मेरे ऊपर झाड़ फूक किया, तब जाके मेरी तबीयत में सुधार आया। ये घटना मेरे साथ पिछले साल घटी थी। हुआ यूँ कि लॉकडाउन का समय था। मेरे पति आम के बागों की रखवाली करते थे। हम लोगों को भी थोड़े समय के बाद वहाँ शिफ्ट होना पड़ा। पहले कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा। मेरे पति को पीने की आदत थी। वो सारा दिन रखवाली करते और रात के टाइम पे शराब पी के हंगामा करते थे। एक एक बार वो बिना हंगामा किए ही सो जाते थे। एक रात की बात है, वो बहुत पी के आए थे। उन्होंने कहा कि उनको बहुत गर्मी लग रही है, वो इसलिए आम के बागों के बीच सोना चाहते हैं। मैंने फिर उनकी बात मान ली, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं इनकी बात नहीं मानूंगी तो ये पक्का मुझे मारेंगे। मैं और मेरा बेटा दोनों मिलके हमारे ही रूम में सो गए थे। मेरे पति खटिया बिछाकर आम के बागों के बीच सो गए। मुझे वैसे मेरे पति की चिंता हो रही थी, क्योंकि उनको नींद में बड़बड़ाने की आदत थी और वो डर के मारे उठ जाते थे। तो हुआ यूँ कि तकरीबन रात के 2:30 बजे मुझे मेरे पति के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैंने सोचा कि मेरे पति नींद में ही चिल्ला रहे हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं फिर सो गई। तकरीबन 15 मिनट के बाद फिर से मुझे मेरे पति के चिल्लाने की आवाज़ आई। वो मुझे चिल्ला के बुला रहे थे। मुझे अब थोड़ा मामला सीरियस लगा, इसलिए मैं उनके पास चली गई। जब उनके पास गई तो मेरे पति खटिया के नीचे गिरे हुए थे और डर के मारे पेड़ों के एक कोने में देख के चिल्ला रहे थे। मैंने जब उनके पास जाके पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक औरत को पेड़ के ऊपर बैठते हुए देखा है। पर यह कैसे हो सकता है? कोई औरत एक पेड़ पे कैसे बैठ सकती है? उनको मैंने बहुत समझाने की कोशिश की कि आप नशे में हो, इसलिए आपको ये सब चीज़ें दिख रही है। शायद वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ऐसे ही रोज़ होते रहता। रोज़ वो पी के आते और रोज़ गर्मी के बहाने बाहर जाते और बाहर सो जाते, आधी रात को चिल्लाते और ये सब कुछ तकरीबन 10-15 दिन तक चलते गया। मेरे पति की हालत भी अब ख़राब हो चुकी थी। वो दिन ब दिन सूखते जा रहे थे। मैंने उनसे एक दिन पूछा, असलम, आपको क्या हो रहा है? आप मुझे बताइए आपके साथ क्या हो रहा है। पर वो कुछ भी ना बोलते। वैसे वो देसी पीते थे और गांव में भी वो मिल जाता था। लोग पुलिस वालों से छुपाकर देसी बेचते थे। वो रात आखिरकार आ ही गई। मेरे पति ऐसे ही सो रहे थे और अचानक से उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं जब उनके पास गई तो मैंने भी वो साये को देखा। जब मैंने वो साये को देखा तो मैं समझ गई थी कि ये पक्का नापाक रूह है। इससे जितना जल्दी छुटकारा पाए उतना अच्छा होगा। मेरे पति ने कहा कि वो औरत उनके छाती पर बैठ के उनका गला दबा रही थी। मैं वैसे थोड़ा डर गई थी, क्योंकि मैं मेरे पति से बहुत प्यार करती थी। वो चाहे जैसे भी हो मेरे पति थे। मैंने कहा कि आप अभी दुआ पढ़ लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमने शायद यही गलती कर दी। दूसरे दिन मेरे पति ने कहा कि वो अब वहाँ नहीं सोएंगे। वो हमारे साथ ही सोने लगे। तकरीबन रात के 3 बजे की बात है। वो अचानक से उठे और
औरत की आवाज़ में बातें करने लगे। सच बोलूँ तो वो 2 मिनट के लिए मैं बहुत डर चुकी थी, क्योंकि आप भी इमेजिन कर सकते हो एक आदमी जो कि औरत की आवाज़ में बातें करे। ये इतना डरावना था कि मैं आपको बोल भी नहीं सकती थी। उस टाइम पे मेरे पति की आंखें लाल हो चुकी थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था और गांव यहाँ से तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर का था। मैंने फिर आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। सोचा कि आयत पढ़ूंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए तो सब कुछ ठीक रहा। जैसे ही मैंने आयत पढ़ना बंद कर दिया, मेरे पति ने मुझे गले से पकड़ा और साइड में फेंक दिया। मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी कि मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा किया, क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी और वो सूख भी गए थे। इनमें इतनी ताकत कैसे आई मुझे पता नहीं चला। मैं मस्जिद गई और फिर वहाँ के मौलाना को ये सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि आज रात को मैं तुम्हारे घर आऊँगा और जो भी मैं चीज़ें बोलता हूँ वो सारी चीज़ें तुम लाके रखना। उनके कहे हिसाब से मैंने वो सारी चीज़ें लाके उनके सामने रख दी। वो शाम के तकरीबन 7 बजे हमारे घर आ चुके थे। उनको देखते ही मेरे पति उनके ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिए। बोले कि ए दुष्ट मौलाना, तू कुछ भी नहीं कर सकता। इन सारे लोगों को खा जाऊंगा, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। यह सुनते ही मैं बहुत डर चुकी थी, क्योंकि वो आवाज़ अब किसी आदमी की थी, पर वो मेरे पति की नहीं थी। मौलाना ने आयतें पढ़ी। वो शैतान ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। वो कह रहा था कि वो मुझे मार देगा। उसको मैं पहले दिन से ही पसंद आ चुकी थी, इसलिए वो मेरे पति को मार के मेरे पति की जगह लेना चाहता था। मैं वो सुन के डर चुकी थी। मौलाना ने फिर थोड़े देर के बाद सब कुछ ठीक कर दिया। मेरे पति बेहोश पड़े थे। उन्होंने कहा कि जब तुम बाज़ार में गई थी और फिर वापस आ रही थी तो एक पेड़ के ऊपर जिन बैठा हुआ था। उसको तुम पसंद आ गई। तुम्हारे पास तावीज़ था, इसलिए वो तुम्हारे अंदर नहीं आया, पर उसने तुम्हारा पीछा तुम्हारे घर तक किया, तुम्हारे पति के अंदर आ गया और ये सब हुआ। ये तावीज़ मैं तुम्हें तुम्हारे पति के लिए दे रहा हूँ, उनको पहना देना। गलती से भी ये तावीज़ नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि वो एक इफ़रित जिन है और तुम इफ़रित जिन के बारे में जानती हो। अगर गलती से भी ये तावीज़ टूट गया तो तुम्हारी हालत क्या हो सकती है ये तुम सोच भी नहीं सकती। मैंने फिर वो तावीज़ को मेरे पति को पहना दिया। उस दिन के बाद से सब कुछ ठीक हो गया।